गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे एसएसटी बुद्धास विजडम। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध का जन्म राजा सुयोधन के यहाँ हुआ। उनकी माँ का नाम माया था। उनका जन्म 563 BCE में हुआ लुम्बिनी में। उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। उनके जन्म से पहले उनकी माँ ने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में उन्होंने देखा कि एक वाइट एलिफेंट है जिसके 6 टस्क हैं, यानी 6 उसके दांत हैं। उसके बाद इनका जन्म हुआ। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो आपका बुक का है उसमें आता है कि बाद में वे एक सेज बने, साधु बने, या आप कह सकते हैं कि ऋषि बने। उसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। इनके जो फॉलोअर थे, जो इनके अनुयायी थे, या इनके जो भी अनुसरण करने वाले लोग थे, वे सभी जो हैं बुद्धिस्ट कहलाए। वंस व्हेन ही डिलीवर ए सरमन, एक बार यह उपदेश दे रहे थे। कहाँ पर? ये भी मैंने कल आपको बताया था, वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? सरमन एट सारनाथ। कहाँ दे रहे थे ये अपना उपदेश? सारनाथ में। तो सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में आता है। उपदेश देने के बाद अमूमन जब व्यक्ति उपदेश देता है या प्रवचन देता है तो वह थक जाता है। ऐसे ही गौतम बुद्ध भी थक गए। उसके बाद वे रेस्ट के लिए चले। उसके आगे His disciple आनंद केम रसिंग टू हिम। उनका जो शिष्य था आनंद, वह उनके पास भागता हुआ आया। क्यों आया? आइए देखते हैं। He was told that while he was on his way to see him had met a man। आनंद ने बताया कि जब वह आ रहा था रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। He was abusing बुद्धा, जो बुद्ध को बहुत भला बुरा कह रहा था, कोस रहा था, गालियां दे रहा था। कोसना मीन्स भला बुरा कहना, abusing। And calling him a cheat, वह उनको एक चीट भी कह रहा था। चीट मीन्स कल वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि चीट मीन्स होता है ठग। आपको याद होगा, आपने उसको लिखा था। Soon the man arrived and started abusing बुद्धा ऑन हिज फेस। इसके बाद वह व्यक्ति जो है बुद्ध के सामने आ गया और आकर के फिर उसने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर ही उन्हें भला बुरा कहने लगा या उनको उपशब्द कहने लगा, गालियां देने लगा। ऐसी स्थिति में अमूमन आदमी क्या करता है? जो गाली देता है उसको वह पलट के जवाब देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के सामने वह व्यक्ति लगातार उन्हें भला बुरा कहे जा रहा था और बुद्ध बहुत ही आराम से, इत्मीनान से उसके सामने में एकदम मुस्कुराते हुए उसकी सारी उपशब्दों को, सारी गालियों को सुनते जा रहे थे। एक शब्द भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। He did not react and keep on smiling। वह बिना रिएक्ट किए हुए, बिना प्रतिक्रिया दिए हुए उस व्यक्ति के सामने मुस्कुराते रहे। ऐसी स्थिति में
जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित होता है, क्रोध में वह कुछ भी बोलता जाता है और उसके बाद वह खुद थक जाता है तो चुप हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए देखते हैं आगे। आफ्टर सम टाइम द मैन calmed डाउन। अब बेचारा उपशब्द कहते कहते थक गया। बुद्ध के सामने इतना उपशब्द बोला, उटपटांग बोला, लेकिन भगवान बुद्ध उसके सामने मुस्कुराते रहे, कोई रिप्लाई नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। उसके बाद बेचारा थक हार के चुप हो गया, बैठ गया। आइए उसके आगे देखते हैं। जब बेचारा बोल बोल के थक गया तो बुद्ध आस्क्ड हिम, उसके बाद गौतम बुद्ध उससे कहते हैं सिट डाउन एंड हैव सम वाटर, बैठ जाओ और थोड़ा पानी पी लो। कहने का तात्पर्य है बेचारा बोलते बोलते थक गया, इतना ना उपशब्द कहा कि सामने वाला कोई उसकी बात का प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। तो कितनी देर बोलता, थक करके बैठ गया। जब बैठने के पश्चात गौतम बुद्ध उससे बोले चलो अब एक गिलास पहले पानी पी लो, उसके बाद हम फिर आपसे बात करते हैं। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद द मैन आस्क्ड बुद्धा, उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, बुद्धा से पूछा, आई एबिस्ड यू सो मच, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, बहुत उटपटांग बोला, फिर भी आपने मेरी बात का कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वाई, ऐसा क्यों? बुद्धा स्माइल्ड, बुद्धा मुस्कुराए एंड आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बुद्ध ने जवाब दिया, आई गिव यू 100 कॉइन्स, मैं तुम्हें 100 सिक्के देता हूँ, 100 सिक्के देता हूँ, बट यू रिफ्यूज देम, लेकिन अगर तुम उसको लेने से इनकार करते हो, देन होल प्रॉपर्टी आर दे, तब वह संपत्ति किसकी होगी? दोबारा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बुद्ध ने कहा, मान लीजिए मैं आपको 100 सिक्के देता हूँ और आप उसको लेने से इनकार करते हैं। अब आप बताइए कि ये संपत्ति किसकी होगी? वह व्यक्ति बोला कि वह संपत्ति तो मेरी होगी, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो पैसा देना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसको लेना ही नहीं चाहता है, तो वह पैसा किसका होगा? जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसी का हो जाएगा, उसी का रह जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने तो लिया ही नहीं पैसा। तो ऐसे ही दे विल बी योर्स ओनली, रिप्लाइड द मैन, तब उस व्यक्ति ने कहा, यदि आप मुझे 100 सिक्के दे रहे हैं, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो यह संपत्ति तो आप ही की हुई, क्योंकि मैंने तो लिया ही नहीं। सिमिलरली, इसी तरह, माई चाइल्ड, आई डिड नॉट एक्सेप्ट द अब्यूज दैट यू गेव टू मी। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उसी तरह से मेरे बच्चे, तुमने मुझे जितना उपशब्द कहा, जो भी उटपटांग कहा, जितनी भी गालियां दी, मैंने कुछ लिया ही नहीं, वो तो सब आप ही का है, आप उसको अपने पास में ही रखें। द मैन वॉज शॉक्ड इनटू साइलेंस, यह सुनते ही वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ, शॉक्ड हो गया और चुप हो गया, खामोश हो गया। द मैन वॉज शॉक्ड इनटू साइलेंस, ही बाउड हिज हेड, उसने अपना माथा झुका लिया। बिफोर लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के सामने, एंड पेड हिज रिस्पेक्ट, और उन्हें बहुत आदर से देखने लगा। देन ही साइलेंटली वेंट अवे, उसके बाद वह बेचारा वहाँ से चुपचाप चला गया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? पहले
किसी भी स्टोरी का कोई ना कोई मोरल जरूर होता है। इस स्टोरी का मोरल यह है कि अगर कोई हमें एब्यूज कर रहा है, उठ पटांग कह रहा है, गाली दे रहा है, हमारे बारे में उपशब्द कह रहा है, हमें उस पर रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें उसकी बातों का कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। हम चुपचाप रहेंगे, खामोश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बेचारा खुद चुप हो जाएगा, थक हार के बैठ जाएगा। तो यह इस कहानी का मोरल है। ओके, अब आइए कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग फिर कल के तरीके से करें और उसके बाद फिर वन वर्ड शॉर्ट आंसर्स हम लोग फिर अभी दोबारा करेंगे कल के तरीके से, उसके आगे से। ओके, आइए देखते हैं आगे का वर्ड मीनिंग। चलिए आज हम लोग फिर सरमन से शुरू करते हैं। वंस अगेन आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। सरमन मीन्स हुआ उपदेश। डिसिप्लिन, शिष्य। ठंड में मारकर भी थोड़ा परेशान कर रहा है। शिष्य, एब्यूजिंग, कोसना, भला बुरा कहना, चलिए नंबर 4 देखते हैं। काम, शांत। रिएक्ट, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, रिफ्यूज, इनकार, सिमिलरली, इसी तरह से या उसी तरह से। प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद भी बोल सकते हैं, जायदाद। कंटिन्यू, निरंतर। शॉक्ड, हैरानी। चलिए ये 10 वर्ड मीनिंग है। देख लीजिए नंबर 1 सरमन। सरमन मीन्स हो गया उपदेश। डिसिप्लिन, शिष्य, एब्यूजिंग, कोसना या भला बुरा कहना, काम, मिसाल, रिएक्ट, प्रतिक्रिया, रिफ्यूज, इनकार, सिमिलरली, इसी तरह, प्रॉपर्टी, संपत्ति या जायदाद, कंटिन्यू, निरंतर, शॉक्ड, हैरानी। अच्छे तरीके से इसको आप लोग लिख लें, पहले देख लें और राइट डाउन इसको कर लें
वर्ड मीनिंग और वन वर्ड आंसर। जितना आपको कराया जा रहा है लाइन टू लाइन, आप लोग छोड़ेंगे नहीं, सभी को फेयर में लिखना है, मस्ट है ये। चलिए इसको लिख लें आप लोग जल्दी से। चलिए हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। वन वर्ड आंसर में लिख, ये आप लोग लिख लिए हैं। चलिए वन वर्ड आंसर के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, who delivered the sermon at Sarnath? सारनाथ में उपदेश कौन दे रहा था? क्या लिखेंगे आंसर में? गौतम बुद्ध। राइट डाउन कर लें। Who delivered the sermon at सारनाथ? आंसर में लिखेंगे गौतम बुद्ध। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सर उस ब्रांच पे है, आ गए। who give the 100 coins who give the 100 coins? 100 सिक्के कौन दे रहा था? अगेन आंसर गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, who was shocked and silent? Who was shocked and silent? हैरान और शांत कौन हो गया? आपको मालूम है जो व्यक्ति एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज कर रहा था, कोस रहा था, भला बुरा कह रहा था, वही चुप करके शांत हो गया। तो क्या लिखेंगे? मैन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, name the disciple of बुद्ध। बुद्ध के डिसिपल कौन है इस स्टोरी में? तो आपको मालूम है आनंद। क्वेश्चन नंबर 5,
वेयर इज सारनाथ? क्योंकि हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं तो बार बार ये शब्द आ रहा है सारनाथ, तो इसके विषय में आपको ये चीज़ जान लेना आवश्यक है कि सारनाथ है कहाँ। तो सारनाथ कहाँ है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? इन उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में लिख सकते हैं वाराणसी। वाराणसी में, वाराणसी एक जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे ये सारनाथ नाम का टाउन है। ये सारा राइट डाउन कर लीजिए, पांचों 10 आपके वर्ड मीनिंग हो गए। सबको आप लोग पेयर में लिखेंगे, इसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं। ओके, राइट डाउन आप लोग कर लें जल्दी से। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेंगे। ओके बाय, फिर हम लोग मिलेंगे कल। कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, फेयर कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में आप लोग लिखेंगे। ओके बाय।